नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं एक नए करंट के साथ। आप सभी का द सनराइज क्लासेस 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ आपको अवार्ड के बारे में बताएंगे, जिसे कहते हैं पुरस्कार के बारे में बताएंगे। जैसे कि मुख्यतः हो जाता है नोबेल प्राइज़, जो कि 2022 के लिए घोषणा कर दिया गया है। और ये दिया कब जाएगा? दिया जाएगा ये 10 दिसंबर को, लेकिन घोषणा इसकी अभी हो चुकी है। और कुछ हमारे पास अवार्ड हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। जैसे कि आइए शुरू करते हैं। आज तारीख तो 22 है, 22/10/2022 का ये करंट है। सबसे पहला जो करंट आपके लिए लेके आए हैं ये है सेहान करुणतिलका। आप लोग देख रहे हैं, लिखा है सेहान करुणतिलका। ये जो है श्रीलंकाई लेखक हैं। ये श्रीलंका के लेखक हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार। माफ करना, बुकर पुरस्कार दिया गया है इनको। बुकर पुरस्कार दिया गया है इनको। और इनकी जो रचना है वो लिखी गई है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया है। 2022 का है ये। कब का है ये? 2022 का दिया गया है। 2022 का बुकर प्राइज जो दिया गया है वो श्रीलंकाई लेखक जिनका नाम है सेहान करुणतिलका को दिया गया है। और अगला जो लिखा गया है यहाँ पे यूनकिंग तांग क्या है? ये प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया के। कहाँ के? कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है। कैलिफोर्निया यूएसए की यूनिवर्सिटी है। और इनको किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? इनको जो दिया गया है ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है 2022 का। कब का? 2022 का। ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एक गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिंग तांग को दिया गया है, जो कि प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यानी यूएसए की यूनिवर्सिटी है। अगला देखेंगे हम DY चंद्रचूड़। एक नई नियुक्ति हुई है जिसकी की घोषणा की जा चुकी है। DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50वें CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे। कौन? DY चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल शुरू होगा 8 नवंबर 2022 से लेकर 2024 यानी 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। और इनसे पहले जो रह चुके थे, अभी हमारे इनके बारे में एक और बात है कि ये 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट के ही जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। लेकिन फर्क इतना था कि 2016 में ये जज थे और 2022 में ये मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इनसे पहले जो अभी जज हैं जिनका की कार्यकाल जो है लगभग 8 नवंबर को यानी 74 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उनका नाम है यूयू ललित, जिनका की पूरा नाम है उदय उमेश ललित। उनका कार्यकाल जो है वो 8 नवंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। 74 दिन लगभग वो CJI पद पर थे। और इनका जो नाम है DY चंद्रचूड़ का जो पूरा नाम है वो नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम है वो है धनंजय यशवंत। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें CJI बनेंगे। 50वें CJI बनेंगे। और इनका कार्यकाल जो होगा ये होगा 8 नवंबर से शुरू होगा इनका कार्यकाल, और वो होगा जाके 2024 यानी 10 नवंबर 2024 तक। लगभग ये 2 साल तक ये CJI रहेंगे। ये भारत के नए CJI हैं। अगला ये रिम्पैक लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रिम्पैक ये है क्या? ये एक युद्धाभ्यास है। ये युद्धाभ्यास है। ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है हवाई शहर में। हवाई शहर कहाँ है? ये यूएसए में है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है जो रिम्पैक लिखा है, क्योंकि इसमें भारत की एक INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। INS सतपुड़ा ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्या नाम है? रिम्पैक युद्धाभ्यास कह सकते हैं। और यह है कहाँ पे? ये हवाई शहर में हो रहा है। हवाई शहर जो कि है यूएसए में एक शहर है, वहां पे हो रहा है। और ये रिम्पैक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे देश का एक पोत है जिसका नाम INS सतपुड़ा है, वो इसमें भाग लेगा। और
ये करंट इधर का हो गया। अब हम शुरू करते हैं नोबेल प्राइज, जिसके लिए कि आज हमारी जो स्पेशल क्लास है नोबेल प्राइज के लिए। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले देखेंगे कि अब 2022 का नोबेल प्राइज देखेंगे। 2021 वाला तो सभी ने पढ़ ही लिया है, तो हम जो है 2022 का नोबेल प्राइज देखेंगे, किनको मिला है, कब मिला है, कैसे मिला है। सबसे पहले जानेंगे कि नोबेल प्राइज है क्या। तो जो नोबेल प्राइज है ये अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनके स्मरण में दिया जाता है, जिसकी स्थापना जो है 1895 में हो गई थी। नोबेल प्राइज जो है ये इसकी स्थापना तो 1895 में हो गई थी, लेकिन ये दिया कब से जा रहा है, ये दिया 1901 से जा रहा है। और 1901 से जब शुरू हुआ था तो उसमें कितने क्षेत्रों में दिया जा रहा था, तो उस समय ये जो दिया जा रहा था 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था। और जो 5 क्षेत्र थे वो थे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था 1901 से। स्थापना इसकी हो गई थी 1895 में। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें एक और दिया जाता है, 5 तो ये इस क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इसके बाद एक क्षेत्र और है जो इसमें बाद में ऐड किया गया था। उसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो दिया जा रहा है, इसकी स्थापना 1968 में हो गई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देने के लिए स्थापना तो 1968 में हो गई थी, लेकिन ये दिया कब से जा रहा है, ये 1969 से दिया जा रहा है। ये सन आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल की शुरुआत कब से हुई है, या तो आपको लगाना होगा 1901। लेकिन अगर बोल रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्थापना कब हुई थी, माफ कीजिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लगाना है 1895। फिर 1901 नहीं लगा सकते आप, क्योंकि गलत हो जाएगा। स्थापना जो हुई थी वो 1895 में हुई थी, लेकिन दिया कब से जा रहा है, 1901 से। लेकिन कब, इन 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा है 1901 से। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य में दिया जा रहा है। और एक क्षेत्र और बच रहा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाता था, यानी इकोनॉमिक्स क्षेत्र में जो दिया जाता है, वो दिया जाता था 1968 से जो है स्थापना हुई थी, और दिया जा रहा है 1969 से। तो आइए देखते हैं कि आपकी बार 2022 का नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस हो चुका है। किन किन इन 5-6 क्षेत्रों के लिए अनाउंस हो चुका है, किसको किसको मिलने वाला है और कहाँ कहाँ के हैं। आइए देखते हैं उन सभी का नाम जो है हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि 2022 में किस किस को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले तो हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें जो धनराशि होती है इसमें मिलता क्या क्या है। नोबेल पुरस्कार जो है इसमें मिलता क्या है, तो एक स्वर्ण पदक मिलता है आपको, एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है आपको। नोबेल प्राइज का एक डिप्लोमा मिलता है आपको, क्योंकि ये दिया किस क्षेत्र में जाता है, जो पढ़ाई लिखाई क्षेत्र होते हैं या कुछ आविष्कार होते हैं साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसमें एक डिप्लोमा भी दिया जाता है। और उसके बाद क्या दिया जाता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। ये क्रोन जो है ये स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा है क्रोन। तो दिया 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। अब आप देख लीजिएगा कि एक स्वीडिश क्रोन बराबर कितना होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दिया क्या जाता है, स्वर्ण पदक दिया जाता है एक, और एक डिप्लोमा दिया जाता है, और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। उसके बाद दिया कहाँ जाता है, ये दिया कहा जाता है, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसमें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र में। लेकिन ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। बल्कि ये कहाँ दिया जाता है, ये नार्वे में दिया जाता है। नार्वे की राजधानी जो है ओस्लो है, वहां पे दिया जाता है। ये नार्वे की राजधानी ओस्लो, शांति का नोबेल जो है नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि 5 क्षेत्र जो कि शांति को छोड़कर 5 क्षेत्र हैं जिनका की स्टॉकहोम में मिलता है नोबेल प्राइज। लेकिन एक क्षेत्र है जो शांति का क्षेत्र जो है उसका नोबेल प्राइज जो है वो नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2022 में किस किस को जो है कब कब कहाँ मिला है नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है। तो 2022 का चिकित्सा का नोबेल जो मिला है ये स्वांते पाम्बो लिखा है, देख लीजिए स्वांते पाम्बो, जो कि क्या किए हैं इन्होंने खोज की। स्वांते पाम्बो है, ये है कहाँ के, ये है स्वीडन के, ये जो है स्वीडन के हैं, ये स्वीडन के
चिकित्सक हैं, स्वीडन के डॉक्टर हैं स्वांता पाम्बो। इन्होंने क्या खोज किया था? ये विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम की खोज की थी इन्होंने। विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम की खोज के लिए स्वांते पाम्बो को जो है नोबेल पुरस्कार 2022 का चिकित्सा का मिला है। किसका? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाम्बो, स्वीडन के रहने वाले हैं, विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम के लिए दिया गया है इनको। अगला जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य का दिया गया है, ये नाम है इनका एनी अर्नाक्स। क्या नाम है? एनी अर्नाक्स, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? ये है फ्रांस की, फ्रांस की रहने वाली हैं ये। इनको दिया गया है, ये फ्रांस की रहने वाली हैं एनी अर्नाक्स। साहित्य का नोबेल 2022 जो मिला था ये एनी अर्नाक्स को मिला है। 2021 वाला साहित्य का जो नोबेल मिला था वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था, लेकिन 2022 का जो मिला है वो एनी अर्नाक्स को मिला है, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की रहने वाली हैं। अगला जो दिया गया है भौतिक विज्ञान का नोबेल, देखते हैं। हमने आपको पहले बताया कि क्षेत्र कितने हैं? 6 क्षेत्र हैं मिला के। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। तो हमने बताया आपको चिकित्सा का स्वांते पाम्बो है, स्वीडन के हैं, विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम की खोज के लिए मिला है। लेकिन उसके बाद साहित्य का एनी अर्नाक्स को मिला है, जो कि कहाँ की है? फ्रांस की रहने वाली है एनी अर्नाक्स। अगला जो है भौतिक के क्षेत्र में किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट है। 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। किसको? एलन एस्पेक्ट हैं, जॉन एफ क्लासर हैं और एंटोन क्लिंजर हैं। कौन कौन है? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटोन क्लिंजर। 3 लोगों को जो है सम्मिलित रूप से दिया गया है भौतिकी का नोबेल। इनको किसके लिए दिया गया है? इनको उलझे हुए फोटानों के साथ प्रयोग के लिए दिया गया है। उलझे हुए फोटान के साथ प्रयोग के लिए इनको, इन तीनों लोगों को जो है भौतिकी का नोबेल मिला है। कौन कौन है? एलन एस्पेक्ट हैं, जॉन एफ क्लासर हैं और एंटोन क्लिंजर हैं, जिनको कि 2022 का भौतिक का नोबेल दिया गया है। अगला हम देखेंगे रसायन शास्त्र का। रसायन विज्ञान का जो नोबेल मिला है वो किनको किनको मिला है? रसायन विज्ञान के नोबेल भी जो है वो 3 लोगों को सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से दिए गए हैं, जिनमें कि कैरोलिना बर्टोजी हैं और बैरी शार्पलेस हैं और मॉर्टेल मेंडल हैं। कैरोलिना बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेल मेंडल, ये दोनों तो कहाँ से हैं? ये दोनों जो हैं वो यूएसए के हैं। ये दोनों यूएसए के हैं, लेकिन ये जो मॉर्टेल मेंडल हैं ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से किसके लिए दिया गया है रसायन विज्ञान का मॉडल? क्लिक केमिस्ट्री व बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री हेतु दिया गया है। क्या? क्लिक केमिस्ट्री व बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है 2022 का। और अगला जो नोबेल दिया गया है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में किसको दिया गया है? इधर देखिएगा, आर्थिक क्षेत्र में जो दिया गया है वो दिया गया है बेन एस बर्नानके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेग। कौन कौन है? आर्थिक क्षेत्र का नोबेल किसे मिला है? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबेग। क्या? फिलिप एच डायबेग। संयुक्त रूप से 3 लोगों को इधर भी मिला है। आर्थिक क्षेत्र में भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। अगला जो एकमात्र क्षेत्र बचता है जिसका नाम है शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र में जो मिला है एलेस बियालियात्स्की को मिला है। एलेस बियालियात्स्की जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक शांति का नोबेल जो होता है वो और एक साहित्य का नोबेल जो होता है वो। इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। एक शांति का नोबेल जो होता है और एक दूसरा जो होता है साहित्य का नोबेल। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। तो शांति का नोबेल किसे मिला है? एलेस बियालियात्स्की को मिला है, जो कि कहाँ की? बेलारूस की रहने वाली हैं। इनको शांति का नोबेल मिला है। और साहित्य का नोबेल किसे मिला है? एनी अर्नाक्स को, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की रहने वाली हैं। और उसके बाद अगला देखिए दूसरा करंट आइए देखते हैं। तो खत्म हो गया यहाँ पे नोबेल पुरस्कार। 6 क्षेत्र हमने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। भौतिक चिकित्सा में स्वांते पाम्बो है, स्वीडन के हैं, विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम के लिए मिला है। उसके बाद साहित्य में एनी अर्नाक्स हैं जो फ्रांस की रहने वाली हैं, उनको मिला है। भौतिक विज्ञान में एलन एस्पेक्ट हैं, उसके बाद जॉन एफ क्लासर हैं और एंटोन क्लिंजर हैं, उनको मिला है।
और रसायन विज्ञान में कैरोलिना बर्टोजी है, वेरी शार्पलेस है, मोर्टन मेंडल है, उनको मिला है। किसके लिए मिला है? क्लिक केमिस्ट्री व बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री हेतु मिला है। और उसके बाद जो आर्थिक क्षेत्र में है, वेनेस बर्नार्के को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, फिलिप एच डायबिक को मिला है। और छठवां जो बचता है एकमात्र शांति का, उन्हें एलिस बियालियस्की को मिला है, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, कुल मिलाकर जो 2022 का नोबेल मिला है वो कुल मिलाकर 12 लोगों को मिला है 2022 का नोबेल पुरस्कार। और शुरुआत कब से हुई है? 1901 से, लेकिन स्थापना 1895 में हुई है। और उसके बाद लेकिन एक ये याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई है। और ये दिया कब से जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। 5 क्षेत्रों में स्थापना 1895, दिया जा रहा है 1901 से, लेकिन एकमात्र क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि स्थापना 1968 में हुई थी, और दिया कब से जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। आइए अगला करंट देखते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये एक नए टाइगर रिजर्व को जो है मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में अभी 2022 में 1-2 दिन पहले जो है ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक नया टाइगर रिजर्व है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक नया टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, जिसको कि एक नए बाघ अभ्यारण्य को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जिसको एक नए बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी गई है। और इसमें पन्ना ये लिखा है, किस लिए लिखा है? ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व था, जो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व था, यहाँ के बाघों को, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों को दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि बाघों की जो इसमें जो इसका जो बाघ घनत्व था, यानी कि वहां के जो बाघों का घनत्व था वो ज्यादा हो गया था। कहाँ का? पन्ना टाइगर रिजर्व। ये छोटा पड़ रहा था, कह सकते हैं ऐसा, या कोई कारण और रहा होगा, लेकिन इतना जानिए कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ थे, उनको, कुछ बाघों को दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा जल्दी ही। इसको घोषणा हो चुकी है, या इसके लिए मंजूरी दे दी गई है दुर्गावती टाइगर रिजर्व को पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा। तो कह सकते हैं कि अगला टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, लेकिन अभी ये घोषित नहीं हुआ है टाइगर रिजर्व। केवल पन्ना टाइगर रिजर्व ने ही इसको मंजूरी दी है कि ये जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ बाघ जाएंगे। अगला करंट देखते हैं। यहाँ पे 21 अक्टूबर, कल, यानी कि कल की बात, 21 अक्टूबर पुलिस स्मरणोत्सव दिवस, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया गया था 2021 को। जैसा कि आप सब लोग जानते थे कि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, सब लोग इसी दिन के लिए इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि पुलिस स्मरणोत्सव उत्सव पर कुछ ना कुछ हमको मिल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अभी तक कोई वैकेंसी का कोई बात ही नहीं, नाम तक नहीं आया। योगी जी ने भाषण भी दिया इस पर, पुलिस स्मरणोत्सव उत्सव पर 21 अक्टूबर को, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के लिए कोई एक नाम भी नहीं लिया है। तो ये मनाया गया था कब? 21 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022 को। इसमें हुआ क्या था कि 21 अक्टूबर 1959, 21 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? इसमें भारत और चीनी सेना, भारत और चाइना की सेना जो थी, भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो है झड़प हो गई थी। क्या हो गई थी? भारत और चीन के सेनाओं के बीच थोड़ी सी झड़प हो गई थी, जिसमें क्या हुआ था, जो चीनी सैनिक थे उन्होंने हथगोले फेंके थे भारतीय सैनिकों के ऊपर। कब? 21 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें चाइना के सेना ने हथगोले फेंके थे, जिसमें भारत के 20 सैनिकों जो है, भारत के 20 सैनिक लगभग घायल हो गए थे। इसलिए जो है मनाया जाता है ये पुलिस स्मरणोत्सव उत्सव। कब? 21 अक्टूबर को। ये डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को। तो सब हो गया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार 2022, अल्फ्रेड नोबेल 1895 में स्थापना और 1901 से दिया जा रहा है। धनराशि स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी
स्टॉकहोम में दिया जाता है 5 क्षेत्रों में, शांति का क्षेत्र छोड़ के। शांति का नोबेल जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल। 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाम्बो हैं जो कि विलुप्त होमिनिन व मानव विकास जीनोम के लिए खोज के लिए इनको दिया गया था। ये स्वीडन के डॉक्टर हैं। क्या है ये? स्वीडन के डॉक्टर हैं। अगला जो दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नाक्स को दिया गया है जो फ्रांस की रहने वाले हैं। भौतिक के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लासर को, एंटोन किलिंजर को दिया गया है उलझे हुए फोटानों के साथ प्रयोग के लिए। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिना बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेंडल को दिया गया है। कैरोलिना बर्टोजी और बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं, मोर्टन मेंडल जो है डेनमार्क के हैं। इनको किस लिए दिया गया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। अगला जो है आर्थिक क्षेत्र में जो दिया गया है बेन एस बर्नानके को दिया गया है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है, फिलिप एस डायबिक को दिया गया है। शांति के क्षेत्र में एल एस बियालियस्की को दिया गया है जो कि बेलारूस के रहने वाली हैं। अगला जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है जिसको कि पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा मंजूरी दे दिया गया है एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में, जिनके पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ बाघ जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किए जाएंगे। पुलिस स्मरणोत्सव उत्सव जो कि 21 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था, 21 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। हुआ क्या था? 21 अक्टूबर 1959 को जो भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कुछ सैनिक जो है हथगोले, चाइना के कुछ सैनिकों ने हथगोले फेंक दिए थे, जिसमें भारत के लगभग 20 सैनिक जो हैं वो जख्मी हो गए थे। इधर देखते हैं सैहान कर्णतिलका जो कि श्रीलंकाई लेखक है, श्रीलंका के लेखक हैं। इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्बेड़ा के लिए इनको दिया गया है। अगला यूनकिंग तांग को 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है जो कि गणित के क्षेत्र का पुरस्कार होता है। और ये है कौन? यूनकिंग तांग जो कि प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे यूनकिंग तांग जो है वो प्रोफेसर है जिनको दिया गया है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अगला डीवाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के अगले होने वाले 50वें सीजेआई है। 49वें सीजेआई जो कि यूयू ललित थे, लेकिन उनका कार्यकाल जो है लगभग 74 दिनों बाद 8 नवंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर 2022 को यूयू ललित का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद 8 नवंबर से ही जो डीवाई चंद्रचूड़ है, जिनका कि पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल चालू हो जाएगा और लगभग ये 2 वर्षों तक कार्यकाल में रहेंगे, यानी कि 8 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक ये कार्यकाल में रहेंगे। और ये 2016 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। अगला दिया गया है रिम्पैक एक युद्धाभ्यास है जो कि हवाई शहर में आयोजित हुआ था, और हवाई शहर जो कि यूएसए में है। इसमें हमारे जो है नेवल शिपयार्ड ने INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। धन्यवाद।